ये बताओ ये अचानक याद कैसे आ गई? अब मेरे राम जी मन में विचार करते हैं कि इसको हम क्या बताएं, कैसे याद तुम्हारी आ गई? राम जी ने बहाना बनाया, कहने लगे तुम्हारी जो बहन है ना सीता, उन्होंने हमसे बताया कि आप जल्द से जल्द चले जाइए, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं और कृपा करके आप चलिए। और सभी भक्तों से निवेदन है मेरा कि जो भक्त हमारे कथा पंडाल के बाहर है, पाछे भी काफी जगह पड़ी हुई है, सभी भक्त आइए और एक दूसरे को जगह देते रहना। जय हो। अब भैया इनको किसी न किसी प्रकार से मेरे राम ने अपने रथ पे बिठाया और भैया लेकर के गए हैं कहां? अयोध्या नगर को। जय हो। जब अयोध्या पहुंचे हैं तो मेरे राम जी ने जिस समय अपने महलों को प्रवेश करने के लिए कहा है कि भाई साहब अंदर आ जाओ, भाई साहब हाथ जोड़े खड़े हैं, ये दीन दशा देखो, हम कैसे अंदर आ जाएं? अरे माता जानकी गई दौड़ी दौड़ी पकड़ के हाथ खींच करके लाई अंदर। अरे कहने लगी क्या देखते हो, क्या देखते हो? क्या तुमसे बड़ा ये हमारा मकान प्यारा है? जय हो। तुमने जो प्यार और इज्जत हमें दिया है ना, संसार में कहीं मोल नहीं मिलता है। कहने लगे वो तो खैर है बहन। अब भैया लगे पूछने, बहन ये बताओ इतने दिन क्यों नहीं गई और मैया बहुत ज्यादा वहां परेशान रहती हैं? बहन ने कहा क्या करे, काम ही ज्यादा है, इसलिए भैया नहीं पहुंच पाई। फिर कहा इन्होंने कि ऐसा है क्या काम तुम्हारे ही पास रहता है? माना तुम्हारे पास ज्यादा काम है तो बहनों साहब तो सत्तारी घूमते हैं क्या? जय हो। तो जरा इनको टाइम निकाल करके भेज दिया कीजिए। अब भैया माता जानकी जी ने देखा वो जो झोला लेकर के गए हैं, अब वो झोले की तरफ नजर है मैया जानकी की, और ये क्या करते हैं, कहीं झोला इधर रख लेते हैं तो कहीं इधर छुपाते हैं कि मेरी बहन जान ना जाए इसमें हम क्या लाए हैं, क्योंकि मेरी पोजीशन फटी हुई है ना। आखिर को मैया जानकी ने उस झोले को छीना, और जब झोले को छीना है ना तो झोले में देखा एक फटी पुरानी धोती पड़ी है उनके मैया की। जय हो। और जब शाम हुई है भैया ध्यान देना, भोजन की तैयारी हुई, सोने की थाल में भोजन आया, भोजन पर लगी दास दासियों को मैया ने कहा ऐसा है अब आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। कहने लगे क्यों? कहने लगे आज हम अपने भैया को भोजन स्वयं कराऊंगी। कि भोजन करवा दे अब मुझको, भैया भोजन की तैयारी हुई, भोजन लगा, भोजन खाया, और मैया जानकी ने कहा कि ये जो धोती लाए हो
ये मैया ने भेजा होगा हमारे लिए। अब ये भाई साहब कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्या कह दे, क्योंकि उन्होंने तो जाना ही नहीं है कब कहां चले गए। ये हमारे भैया सुरेश कश्यप की तरफ से 201 पुष्प मुद्राएं भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। हमारी व्यासपीठ की तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद है। तो बहन जी कहती है ऐसा है, अब तुमको 2-4 दिन कहीं नहीं जाना है। तो ये भाई साहब कहते हैं भला तुमको कुछ ध्यान है, घर में बहुत काम है, और अगर हम जाएंगे नहीं तो ये बताओ घर का काम कौन देखेगा। जय हो। कि भोले बाबा तेरा मुस्कुराना, जय हो। भूल जाने के काबिल नहीं।
नीलवाद महादेव की जय हो। इधर मैया जानकी ने अपने भाई साहब को भोजन कराया। भोजन होने के बाद में दूसरा दिवस हुआ, और जब दूसरा दिन हुआ तो भाई साहब लगे कपड़ा इधर उधर जो लाए थे थोड़ा बहुत भरने कि भाई अब हम रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। मैया जानकी ने कहा कहाँ जा रहे हो? भाई साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे हम अब अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि भैया ये सत्य धर्म पर चलने वाले भाई साहब हैं, कोई साधारण भाई साहब नहीं है। कहने लगे बहन और बहनों के वहां खाया नहीं जाता है। अरे ये कहो हमने तुम्हारे घर में रात भर रुक करके भोजन प्रसाद किया है, और अब ये हमें शोभा नहीं देता है। मैया जानकी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ जाओ, मगर एक काम करो। कहने लगे बोलो बहन क्या है? कहने लगे देखो एक काम ये है कि जिस थाली में तुमने भोजन खाया है वो थाली अपने झोले में रख लो और ले जाओ। जय हो। और भैया जिस समय वो थाली लेकर के ये भाई साहब आए हैं गांव, अपने नगर निवास पहुंचे। अब भैया कहते ना है कि दिन दुगना रात चौगुना हो गया इनका, इनको जिसको भगवान जी के स्वयं दर्शन हो गए हो तो उस पे तो भगवान की वैसो बहुत बड़ी कृपा है। श्याम श्री राधे हरिओम एक सुंदर सा भजन, और उसके बाद में आगे की चर्चा। जय हो। हमरे कदम वा किसी तल छैया तनिहन चली आयो मेरी राधे रनिया। हमरे कदम वा किसी तल छैया हमरे कदम वा किसी तल छैया तनिहन चली
आइए चर्चा करते हैं। आज सभी भक्तजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो ग्राम गुजरा और बालाजी दरबार में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। यह आयोजन और यह कथा आप सभी भक्तजन कभी देख और सुन सकते हैं, क्योंकि यह जय मां अम्बे स्टूडियो लखनऊ की तरफ से, जिसपे आप सभी भक्तजन देख और सुन सकते हैं जब जी चाहे तब। अभी 2-4 दिन तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी समय लगेगा, मगर हाँ 4-5 दिन बाद आप सभी को ये कथा अपने अपने मोबाइल पर सुनने को मिलेगी। जय हो, जय हो। जय मां अम्बे स्टूडियो लखनऊ की तरफ से। इधर उज्जैन में जो जनपद उज्जैन में संदीपन ऋषि जी का एक आश्रम हुआ करता था। और भैया जिस आश्रम में सभी बाल शाखा पढ़ा करते थे, गुरुदीक्षा मिला करती थी, उसी आश्रम में मेरे भगवान कृष्ण और इनके भैया बलराम भी पढ़ा करते थे। तभी वहां पर देखा और संदीपन ऋषि जी की एक पत्नी जी भी हैं, जो उस आश्रम में देख रेख करती हैं। तो जिस समय मेरे कृष्ण और बलराम का भैया आगमन हुआ है उस आश्रम में, आज मैया उनको जगह जगह दिखाती हैं, भैया हमारे आश्रम में ये है वो है वो है, और ये सुविधा मिलेगी आपको। तभी देखा है, समझाते ही वक्त देखा उधर से पानी लेकर के सुदामा चले आ रहे हैं। और कहते क्या है कि मैया तेरा पानी भी मैं। जय हो।